औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी पेपर नंबर 2 कह लें आप इसको। ठीक है, पहले वाला अपलोड कर दिया चैनल पे, अब दूसरा आ रहा है आपके लिए। आपने ये 4-5 पेपर तैयार कर लेने, इंशाल्लाह आपके 86 पेपर में तैयारी हो जाएगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बिल्कुल बच्चे थोड़े से होते हैं, तो आपके लिए भी देखें इतनी मेहनत हो रही है। एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं और ये 5 वीडियो ये अपलोड होंगी, लॉन्ग क्वेश्चन अलग होंगे, इसका पेपर पैटर्न वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। जिस्मानी तालीम किस तरह असाब व उज़लात में हम आहंगी पैदा करती है। हम आहंगी का मतलब होता है कि तालमेल पैदा करना, अपने जिस्म के हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिला के जब हम काम लेते हैं वो हम आहंगी होती है। कुव्वत कारकर्दगी बढ़ाने, सही हरकत व सकनात और तेज रफ्तारी के लिए उज़लात व असाब में हम आहंगी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ तालीम में जिस्मानी से हासिल होती है। मुख्तसर यूँ कहा जा सकता है कि किसी काम को उम्दगी से अंजाम देने के लिए निज़ाम उज़लात व असाब का एक दूसरे से करीबी ताउन लाजिम है। इन दोनों में हम आहंगी तालीम जिस्मानी की ज़रूरत होती है। आप इसको ना यहाँ तक कर लें, यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है, ये ठीक रहेगा आपके लिए। छोटे रकबे के खेलों से क्या मुराद है? ये पहला पेपर जो मैंने किया ना उसमें ये सवाल आया था, ठीक है, रिपीट हो गया। छोटे रकबे के खेलों से मुराद ऐसे खेल हैं जो कम जगह कम वक्त नहायत सादा दिलचस्प और बगैर किसी अमली तरबियत के खेले जा सकते हैं। ये खेल तलीमी और तफरीही हैं और इसलिए तलीम जिस्मानी के प्रोग्रामों का हिस्सा भी हैं। उसके बाद तफरीही सरगर्मियाँ क्या हैं, मुख्तसर बयान करें। तफरीही सरगर्मियाँ फ़ारूक़ात का बेहतरीन मुशर्रफ है, यानी कि फ़ारूक़ात को हम उसमें बेहतरीन तरीके से अपना वक्त जो है ना खर्च कर सकते हैं, गुजार सकें हैं। तफरीही सरगर्मियाँ यही होता है कि हमारे पास जो वक्त बचता है उसमें हम अपनी शौक के मुताबिक चीज़ें कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे रकबे के खेल, इनसे मुनासिब तलीम में तरबियत हो जाती है। तफरी एक मस्बत सरगर्मी है, ये ज़हनी, क़ल्बी, रूहानी और फ़ितरी खुशी का बायस है। तफरीह से इंसान की थकन दूर हो जाती है। इसमें कैंपिंग और हाइकिंग को खास अहमियत हासिल है। सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। हॉकी के 2 फॉल्स तहरीर करें। अब ये भी आया था उसमें सवाल पहले पेपर में। दांस्ता तौर पर बॉल को उठाकर मुहालिफ के शूटिंग सर्कल में फेंकना। नंबर 2, बॉल और मुहालिफ खिलाड़ी के दरमियान खुद या स्टिक रखकर रुकावट बनना। सवाल नंबर 5, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक पर मुख्तलिफ नोट लिखें। दर्ज है सूरतों में पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। दफाई टीम का कोई खिलाड़ी अपनी शूटिंग सर्कल के अंदर इरादी तौर पर ऐसी खिलाफ वर्जी करे जिससे यानी गोल होने का मौका ज़ाया हो जाए। बॉल हमलावर खिलाड़ी के कब्जे में हो और इसे बॉल छीन लिया जाए। नंबर 2, पेनल्टी कॉर्नर के दौरान अगर दफाई टीम के खिलाड़ी बॉल फेंके जाने से पहले बैक लाइन मुसलसल बूट कर लें। ये भी सवाल आया था। पहले अंपायर वार्निंग देता है, फिर पेनल्टी स्ट्रोक भी दिया जा सकता है। हॉकी के दुरानिया पर नोट लिखें। हॉकी के खेल का दुरानिया 35 मिनट के 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है, जबकि हाफ टाइम का दुरानिया 5 से 10 मिनट तक होता है। ये आपको ना 3 पार्ट आने हैं बच्चों पेपर में। हर पार्ट में 8 सवाल होंगे, 5-5 आपने करने होंगे। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो टेबल टेनिस खेल की मुख्तसर वजाहत कीजिए। टेबल टेनिस एक इनफरादी खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी मुखालिफ होते हैं जो एक छोटे से टेबल के दोनों तरफ पर खेलते हैं। टेबल की सतह हमवार होती है। ये भी सवाल रिपीट हो गया आपका। उसके बाद हॉकी में कॉर्नर क्या है, मुख्तसर वजाहत करें। जब बॉल ठीक है, हॉकी में कॉर्नर क्या है, मुख्तसर वजाहत करें। जब बॉल
जी ठीक है, मैं एक चीज चेक कर रहा था तो ठीक है, मैं सोच रहा था शायद मैंने पुराना पेपर पढ़ लिया, लेकिन इसी का ये ठीक है। हाकी में कॉर्नर क्या है, मुझसे वजाहत करें। कंफ्यूजन इसलिए हुई है क्योंकि सवाल सेम आ रहे हैं इसलिए। जब बॉल बैक लाइन अबूर कर जाए और आखिरी टच दफाई खिलाड़ी का हो तो 25 गज लाइन के अंदर हो तो फिर हमलावर टीम खेल का आगाज कॉर्नर की हिट करेगी। डिस्क थ्रो के दायरे की मुझसे वजाहत करें। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है आपका। दायरा किसी भी पुख्ता मटेरियल से बना होगा जो फिसलने वाला ना हो। दायरे के बरूनी किनारे पर लोहे या किसी मुनासिब मटेरियल का हल्का जो जमीन की बाहर वाली सतह के हमवार हो लगा होगा। दायरे का अंदरूनी कुतर 2.5 मीटर होगा। एक फर्जी नजर ना आने वाली लकीर दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो दायरे के किनारे बरूनी किनारे से 25 सेंटीमीटर लंबी दोनों तरफ पर लगाई जाती है। इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास आ गया दूसरे हिस्से का। टेबल टेनिस जाल की मुख्तसर वजाहत करें। टेबल टेनिस का जाल सब्ज रंग का होता है जो मेज की लंबाई को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली जगह पर इस तरह लगाया जाता है कि इसका निचला किनारा मेज की सतह को छू रहा हो। नेट की लंबाई 1.83 मीटर, नेट की चौड़ाई 15.25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3, डिस्क की बनावट के मतलब तहरीर कीजिए। डिस्क लकड़ी या किसी भी मुनासिब चीज की बनी होती है। इसके किनारे बिल्कुल गोल होते हैं। मर्दों के लिए वजन 2 किलोग्राम और खवातीन के लिए 1 किलोग्राम होता है। उत्तर 18.1 सेंटीमीटर तक 22 सेंटीमीटर होता है। डिस्क के दोनों तरफ हम शक्ल और सतह बिल्कुल हमवार होती है। बैरूनी हल्का किसी भी धात का बना होता है। सवाल नंबर 4, लंबी छलांग के दो फाउल तहलील करें। लंबी छलांग के दो फाउल दर्ज हैं। अगर लंबी छलांग लगाने के बाद खिलाड़ी अखाड़े में पीछे की तरफ चल दे। नंबर 2, अगर अखाड़े में उतरे हुए खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा अखाड़े से बाहर जमीन को छू दे। ये दो इसके फाउल हैं जी। लंबी छलांग के दो कवानीन। लंबी छलांग लगाने के कवानीन दर्ज हैं। हर फासला छलांग लगाने की लकीर के करीब तरीन मुकाम से नापा जाएगा। खिलाड़ी के लिए जरूरी है कि वो छलांग लगाने के बाद मुकम्मल तौर पर अखाड़े में गिरे। सवाल नंबर 4, 4x100 मीटर डाक दौड़ में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। डाक दौड़ रैली रेस की एक टीम 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, जबकि मुकाबले में 4 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 4x100 का यही मतलब हो गया ना, 4 खिलाड़ी और 100 मीटर की जो रेट, शायद यही है। सवाल नंबर 7, 4x100 मीटर डाक दौड़ के कवानीन तहरीर करें। पहला जी, खिलाड़ियों को राहदारी कुरानंदाजी से की जाएगी। ये सवाल भी हो गया पीछे। टीम के किसी खिलाड़ी को दौड़ के दो हिस्से दौड़ने की इजाजत नहीं होगी। बैटन के तब्दीली के कितने तरीके हैं, ये भी हो गया है। बैटन तब्दील करने के दरअसल 2 तरीके हैं। गैर बसी तरीका बगैर देखे बैटन तब्दील करना, बसी तरीका देखकर बैटन तब्दील करना। लेकिन ये हो गया। उसके बाद आ जाए आप यहाँ पर ये सवाल नंबर 4 पे, और इसका सीधा सीधा ये 8। कई पेपरों में उन्होंने लड़कियों और लड़कों वाले अलग किए हुए हैं, कई में उन्होंने इकट्ठे रख दिया हुआ है। तफरीही मशागल से क्या मुराद है। तफरीही मशागल फर्द में खुद एतमादी, ये भी आपका सवाल रिपीट हो गया भाई। खुद एतमादी, कफायतशारी, कायदाना सलाहियतें, फितर की रंगीनियों से लगाव पैदा करने और माहौल की तब्दीली और अल्लाह पर भरोसा करने के लिए जरूरी है। तफरीही मशागल में कैंपिंग और हाइकिंग को खास अहमियत हासिल है। कैंपिंग की मुख्तसर वजाहत करें। कैंपिंग से मुराद शहरी आबादियों से दूर पुरफजा और दिल फरेब माहौल में शब बसरी करना है, और ये अरसा चंद रातों पर मुहित हो सकता है, यानी कि अपनी मर्जी, जितनी मर्जी रातें जाकर बाहर रहे हैं आप। कैंपिंग के दो मकासद तहरीर करें। कैंपिंग के दो मकासद दर्ज झैल हैं। इंसानी सीरत व किरदार की तमीर में कैंपिंग अहम किरदार अदा करती है। नंबर 2, इंसान दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का ढंग और तामन करना सीखता है।
सवाल नंबर 4, क्लासरूम पर मुझसे नोट लिखें। नंबर 1, पढ़ाई के कमरों की बुलंदी कम से कम 16 फीट होनी चाहिए। नंबर 2, ये भी हो गया रिपीट आपका जी। तलबा व तालबात की नशिस्तों से तहता तहरीर का फासला मुनासिब होता है कि इस पर, ये मैंने कटवा दिया था, ये काट दें, ये वाला काट लें। तहता तहरीर पर चमक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है वो, यानी कि उसके ऊपर साया सुया यानी कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये भी काट दिया था, ये 5वां किया था हमने, बच्चों को आरामदह नशिस्तें मुहैया की जाए। मतवाजन गजा वाला भी रिपीट हो गया। मतवाजन गजा से क्या मुराद है? मतवाजन गजा से मुराद वो गजा है जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की ज़रूरतों के मुताबिक गजाई अज़ा शामिल हो। उसमें ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे छोटा, ये वाला कर लें। चाय पर मुझसे नोट लिखें। चाय का पौधा झाड़ी की तरह का होता है, इसके पत्तों को खुश्क करके डिब्बों में बंद कर लिया जाता है। चाय की पत्ती को उबलते हुए पानी में डालकर दूध और चीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। चाय के फ़वाइद। चाय के 2 फ़वाइद तहरीर करें। चाय के 2 फ़वाइद दर्ज झैल हैं। चाय उज़लात और असाब को तहरीक देती है, दिल और सांस के अमल को तेज करती है। काफी पर मुझसे नोट लिखें। काफी भी एक पौधा है। काफी के पौधे के बीज लिए जाते हैं, फिर इन बीजों को भूनकर पीस लिया जाता है। इससे भी चाय की तरह तैयार किया जाता है और उबलते हुए पानी में डालकर 10-15 मिनट तक दम दिया जाता है। इसके बाद पिया जाता है। ले जी बच्चों, एक पेपर हमने और कर लिया। इसमें देखें आप, काफी रिपीट हो गए हैं सवाल हमारे, तो 1-2 और करेंगे तो आपके तो ज्यादा और रिपीट होते जाएंगे। तो आपने इन सभी को याद करना है, इतने मुश्किल नहीं है, इजी सवाल है, तो अपनी दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट पेपर इसका नंबर 3 करते हैं।